हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बीसी। यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं, एक तो बड़ी वाली ट्रायंगल एबीसी और दूसरी ट्रायंगल डीबीसी। वो दोनों ट्रायंगल हमारी बीसी बेस के ऊपर बनी हुई है और दोनों ट्रायंगल हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो दो साइड आपस में इक्वल है। And vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, then show that. अब यहाँ पे क्या कहा है, दो पॉइंट हैं A और D, वो आपके BC की एक ही साइड पे हैं, तो ये हमने ऊपर की तरफ ले रखे हैं। इन दोनों को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वो BC को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब काटती है। तो इनकी हेल्प से हमें इन 4 पार्ट्स को अपना प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, क्या है, ट्रायंगल एबीडी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ट्रायंगल एसीडी के। तो देख लेते हैं भाई, सबसे पहले जो चीज गिवन है वो राइट डाउन कर लेंगे, क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पे गिवन लिखेंगे। तो गिवन के अंदर क्या है भाई, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी क्या है, आर आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनकी टू साइड्स इक्वल होंगी। एबीसी ट्रायंगल में ये साइड हमारी इसके इक्वल हो जाएगी और डीबीसी ट्रायंगल में ये साइड हमारी इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे लिख देंगे हम कि एबी साइड जो है वो एसी के इक्वल है और दूसरा एंड जो बीडी साइड है हमारी बच्चों वो हमारी सीडी के इक्वल है। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे लिखी आपने, यही साइड इक्वल है। देखो बच्चों, उसने कह रखा है कि बीसी बेस पे बनी हुई ट्रायंगल है, तो बीसी बेस तो कॉमन हो गया, अदर जो साइड्स बच गई वही हमारी इक्वल होंगी, तभी हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। क्लियर बात है। अब इसकी हेल्प से हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे हम, ट्रायंगल ए बी डी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ट्रायंगल एसीडी में। सेकेंड पार्ट करेंगे, यहां पे सेकेंड पार्ट चेंज कर लेंगे। अब इसका प्रूफ देखो कैसे करना है, बिल्कुल इजी स्टेप में। सबसे पहले ध्यान से देखो, एबीडी ट्रायंगल है बच्चों, कहां पे है, एबीडी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, एसीडी ट्रायंगल, ये इधर वाली ट्रायंगल। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो जो भी चीज हमें गिवन है ना उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो एबी साइड है वो एसी साइड के इक्वल है या नहीं है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। इसके अंदर ध्यान से देखो, इस वाली ट्रायंगल में ए बी साइड इक्वल है हमारी इस वाली ट्रायंगल की एसी साइड के। ये चीज क्या है हमें गिवन, तो यहां पे क्या लिख देंगे, गिवन लिख दिया। उसके बाद आ जाओ भाई नेक्स्ट, जो बीडी साइड है वो हमारी सीडी के इक्वल है, तो ये भी लिख देंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बीडी इक्वल टू क्या है, सीडी। ये चीज भी हमारी क्या है बच्चों, गिवन है, लिख दिया। थर्ड ध्यान से देखो, जो एडी साइड है वो इस वाली ट्रायंगल में भी है इस वाली ट्रायंगल में भी है, तो दोनों में कॉमन है, तो यहां पे और क्या लिखा जाएगा, एडी इक्वल टू एडी लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, यहां पे कॉमन हो गया। अब तीनों साइड इक्वल आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई साइड 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 से, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई बच्चों किसके, ट्रायंगल एसीडी के। बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। अब सेकंड वाले पार्ट को देखो ध्यान से, सेकंड में हमने क्या प्रूव करना है, सेकंड में हमें ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है बच्चों ट्रायंगल एसीपी के। सबसे पहले यह ध्यान से देखो, एबीपी ट्रायंगल कहां है भाई, एबीपी ये इधर लेफ्ट वाली पूरी ट्रायंगल, और एसीपी कहां है, ये राइट वाली पूरी ट्रायंगल। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम क्या लेके चलेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी। एबीपी ट्रायंगल के अंदर बच्चों ये साइड और एसीपी ट्रायंगल के अंदर ये साइड इक्वल है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। ये चीज हमें गिवन है, लिख दिया भाई, इतना कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में बच्चों
हमने ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल प्रूव की थी, कॉन्ग्रेंट प्रूव की थी, तो इस वाली ट्रायंगल के एंगल इस वाली ट्रायंगल के एंगल्स के इक्वल होंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा? तो यहां पे ये कौन सा एंगल हो गया? बीएपी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एंगल बीएपी इक्वल होगा हमारा सीएपी के, एंगल सीएपी के। क्या लिखेंगे? बाय सीपीसीटी ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने जो कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था उसके यहां पे सीपीसीटी से हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिख दिया। क्लियर बात? अब जो एपी साइड है वो इधर वाली ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो एपी साइड कॉमन हो गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे? एपी इक्वल टू एपी। रीजन क्या हो जाएगा? कॉमन है भाई। तो ध्यान से देखो, दो साइड और एक एंगल यहां पे हमारा क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो यहां पे लास्ट में क्या लिखा जाएगा? बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रेंट है हमारी ट्रायंगल एसीपी के। बस हैंड्स प्रूव्ड। ये चीज हमें करनी थी। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी था। जो भी चीज गिवन है उसका यूज करना है, और जो चीज हम प्रूव कर चुके हैं उसका सीपीसीटी यूज करके, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, उसको यूटिलाइज करके हम कुछ चीजें प्रूव कर सकते हैं। सीपीसीटी का मतलब पता होगा। अगर एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के बच्चों हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की सारी साइड और सारे एंगल इस वाली ट्रायंगल की सभी साइड्स और सभी एंगल के हम इक्वल लिख सकते हैं। ये मीनिंग होता है सीपीसीटी का। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में बच्चों हमें क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे। सबसे पहले क्या है? एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी, बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। ये चीज प्रूव करनी है कि जो ये एपी लाइन है ना वो एंगल ए को और एंगल डी को बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर दूं और इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के प्रूव कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि जो एपी है वो ए और डी को बाइसेक्ट कर रही है। बस ये चीज प्रूव करनी है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो ये पार्ट था इसमें मैंने ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव की थी। इसका मतलब इस ट्रायंगल के सभी एंगल इस ट्रायंगल के सभी एंगल के इक्वल होंगे। तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव हो गया या नहीं हो गया? तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट एंगल बीएपी इक्वल है हमारा एंगल सीएपी के। रीजन क्या हो जाएगा? बाय सीपीसीटी। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? सो एपी बाइसेक्ट एंगल ए। तो इसका मतलब एपी जो है ए एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसका मतलब इस छोटी वाली ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना पड़ेगा, वो चीज देखनी पड़ेगी हमें। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, ये कौन सी है? बीडीपी, बीडीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, सीडीपी। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ध्यान से देखो बच्चों, जो बीडी है वो किसके इक्वल है? सीडी के। गिवन था, आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, तो ये वाली साइड हमारी इसके इक्वल थी या नहीं थी? तो ये लिख दी हमने। उसके बाद ध्यान से देखो, जो डीपी है वो हमारी डीपी के ही इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये लिख दिया हमने। क्लियर बात? अब ध्यान से देखो, जो ये बीपी है वो हमारा सीपी के इक्वल होगा या नहीं होगा? बीपी इक्वल टू सीपी होगा। किससे? बाय सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्यों हुआ? क्योंकि हमने इस एबीपी ट्रायंगल को एसीपी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था। एज ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रेंट थी हमारी ट्रायंगल एसीपी के। ठीक है बच्चों, इससे क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। तो सो ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रेंट है हमारी ट्रायंगल सीडीपी के बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से। कोई दिक्कत नहीं है, हो गई भाई ये ट्रायंगल इसके इक्वल। तो ये एंगल क्या हो गए? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे? सो एंगल बीडीपी इक्वल है हमारा एंगल सीडीपी के बाय सीपीसीटी।
अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, सो एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। बस ये काम कर सकते हैं। था ना इजी, समझ में आ गया। ये तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट के सीपीसीटी से कर दिया, सेकंड वाले में इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा के हमने कर दिया कि एंगल डी का ये एपी बाइसेक्टर है। अब लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे क्या है। फोर्थ पार्ट में क्या कह रखा है बच्चों, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, कि जो एपी है वो हमारा बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड करता है और साथ में ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री। ये चीज हमें प्रूव करनी है। समझ में आ गई बात। अब फोर्थ पार्ट को भी यहीं देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे फोर्थ पार्ट को, बिल्कुल इजी स्टेप में, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर का निशान होता है बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये चीज प्रूव करनी है। अब ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल इजी है। जो हमने ट्रायंगल बीडीपी थी, ये बीडीपी अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है ना, ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है हमने ट्रायंगल सीडीपी के, प्रूव्ड लिख देंगे इसको। थर्ड पार्ट में प्रूव की है हमने। ये दोनों ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब इस वाली ट्रायंगल के सारे एंगल इस वाली ट्रायंगल के सभी एंगल के इक्वल होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, बीपीडी या फिर डीपीबी, एंगल डीपीबी इक्वल होगा हमारा एंगल डीपीसी के, डीपीसी के बाय सीपीसीटी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं, एग्जाम में 2 पार्ट्स ही आएंगे, इसमें से एक आ जाए या 2 आ जाए। तो हमने क्या किया भाई, ये एंगल इसके इक्वल लिख दिया यहां पे। अब ध्यान से देखो, बीसी क्या है, एक लीनियर लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल डीपीबी प्लस में एंगल डीपीसी इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बाय लीनियर पेयर। ठीक है। अब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल थे, तो डीपीबी की जगह डीपीसी या डीपीसी की जगह डीपीबी रख सकता हूं। तो यहां पे क्या आ गया, एंगल डीपीबी, इसकी जगह रख दिया मैंने एंगल डीपीबी इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल डीपीबी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कट होगा तो बच्चों क्या आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल डीपीबी हमारा कितना आ गया यहां पे, डीपीबी इक्वल टू 90 डिग्री। अब डीपीबी एंगल हमारा ये इधर वाला 90 आ गया, तो ये भी 90 हो गया। तो बस इससे हम लिख सकते हैं, सो जो एपी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का, हैंस प्रूव्ड। ये चीज भी प्रूव हो गई हमारी फोर्थ पार्ट की। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी इक्वल टू एसी, देन शो दैट एडी बाइसेक्ट बीसी एंड एडी बाइसेक्ट एंगल ए। अब यहां पे बच्चों हमें एक ट्रायंगल दे रखी है एबीसी, इसके अंदर जो एडी है ना वो हमें एल्टीट्यूड दे रखा है ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, एल्टीट्यूड है तो ये जो हमारा एंगल होगा ना ये 90 डिग्री होगा, ये चीज गिवन है। दूसरा हमें एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है जिसमें एबी साइड जो है एसी साइड के इक्वल है। इसकी हेल्प से हमें क्या दिखाना है कि जो एडी है वो बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। पहला पार्ट तो हमें ये प्रूव करना है। दूसरा हमें क्या दिखाना है कि जो एडी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्लियर बात। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, यहां पे गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन के अंदर क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है, और ए बी जो है हमारी किसके इक्वल है, एसी के। और साथ में हम क्या लिख देंगे यहां पे, एंगल ए डी बी इक्वल है हमारा ए डी सी के, एंगल ए डी सी के, और ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री गिवन है। एल्टीट्यूड दे रखा है तो 90 डिग्री हो गई। अब इसका टू प्रूव देखो, हमें प्रूव क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ए डी बाइसेक्ट बीसी, बाइसेक्ट बीसी। अब इसका प्रूफ देख लो बच्चों कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी स्टेप में कैसे करना है। ध्यान से देखो बच्चों, जो एडी है उसको हमें बीसी का बाइसेक्टर दिखाना है। तो यहां पे मेरे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बन रही है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं
तो मैं कह सकता हूं कि BD और CD हमारे इक्वल हैं। कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? तो यहां पे क्या लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये वाली ट्रायंगल ले ली और ये वाली ट्रायंगल ले ली। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बात करूं मैं तो ADB एंगल ADB इक्वल है किसके, ADC के, एंगल ADC के, और ये क्या हो गए हमारे 90 डिग्री। और साथ में रीजन भी लिख सकते हैं हम, गिवन भी है भाई हमें। क्लियर बात। दूसरी बात करें, जो AD साइड है वो AD के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों, इसको कॉमन साइड लिख देंगे। क्लियर बात है। थर्ड क्या लिख सकते हैं हम, यहां पे ध्यान से देखना, जो मेन चीज है, AB जो है AC के इक्वल है, वो भी गिवन है, तो यहां पे AB इक्वल टू क्या है हमारी AC के इक्वल, ये चीज भी क्या है बच्चों, गिवन। ठीक है। अब यहां पे एक एंगल 90 डिग्री है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी यहां पे, RHS, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी हमारी यहां पे यूज होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय RHS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल ACD के, ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो CPCT से इस ट्रायंगल के सभी एंगल और साइड इस ट्रायंगल के सभी एंगल और साइड के इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो जो BD होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CD के, बाय CPCT। फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो हो गया ना, AD जो है BC को बाइसेक्ट कर रही है, तो यहां पे लिख भी देंगे, सो AD बाइसेक्ट BC। फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब सेकंड पार्ट को देख लो, सेकंड भी बिल्कुल इजी है। हमें क्या करना है भाई सेकंड वाले पार्ट में, कि AD जो है ये AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल BAD इक्वल होगा हमारा एंगल CAD के, बाय CPCT से। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगी, सो AD बाइसेक्ट एंगल A, हैंस प्रूव्ड। बस ये छोटी सी थ्योरम थी, समझ में आ गई, इजी थी बिल्कुल, हलवा क्वेश्चन था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR, देन शो दैट द फॉलोइंग्स। यहां पे हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं बच्चों, एक तो ABC ट्रायंगल है, एक PQR ट्रायंगल है। इनके अंदर जो AB साइड है वो PQ के इक्वल गिवन है, BM साइड जो है QN के इक्वल गिवन है, और AM जो हमारा मीडियन है वो PN के इक्वल गिवन है। तो इनकी हेल्प से हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है PQN के, और दूसरा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चन में जो भी चीज गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। गिवन में हमें क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसके अंदर हमारे AB साइड जो है PQ के इक्वल गिवन है, BM साइड जो है हमारी QN के इक्वल गिवन है, और थर्ड जो है मीडियन AM हमारा PN के इक्वल गिवन है। अब टू प्रूव देखो क्या प्रूव करना है। सबसे पहले देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमें ट्रायंगल PQN के। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही दोनों ट्रायंगल्स लेके चलनी पड़ेंगी। इसका प्रूफ देख लो। अब इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ABN ट्रायंगल कौन सी है, ये इधर वाली, PQN ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली। ये तो बिल्कुल इजी दे रखे हैं यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये इसके गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है। तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गई या नहीं हो गई। तो यहां पे देखो बच्चों, AB साइड जो है किसके इक्वल है, PQ के। रीजन क्या है, गिवन दे रखा है भाई हमें। BM जो है हमारा किसके इक्वल है, QN के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। और AM जो है हमारा वो हमारा PN के इक्वल है, ये भी गिवन है।
तीनों साइड इक्वल दे रखी हैं, तो क्या हो गया, बाय साइड 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 ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट हो गई बच्चों किसके, ट्रायंगल पी क्यू एन के। हैंस प्रूव्ड। हो गया, इजी था बिल्कुल। अब सेकंड वाले पार्ट के अंदर देखो, सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर के। बड़ी वाली पूरी ट्रायंगल, इस बड़ी वाली पूरी ट्रायंगल के हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। ये भी देखो बिल्कुल इजी है, ध्यान से। इस बड़ी वाली ट्रायंगल एबीसी में ए बी साइड हमारी किसके इक्वल है बच्चों, पी क्यू के इक्वल। गिवन है ये भी हमें। दूसरी चीज और क्या ले सकते हैं भाई, ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट प्रूव की थी हमने, तो ये एंगल, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल ए बी सी इक्वल होगा हमारा एंगल पी क्यू आर के बाय सिंप्लिसिटी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इसके इक्वल को क्या नाम है, कॉन्ग्रेंट प्रूव की थी हमने, तो इसका एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उससे लिख दिया हमने। अब और चीज ध्यान से देखो बच्चों, ये BM जो है QN के इक्वल थी, तो इधर वाला CM पार्ट NR के भी तो इक्वल होगा, तो हमारी BC साइड किसके इक्वल हो गई, QR के। तो यहां पे क्या लिख देंगे, BC इक्वल टू क्या हो गई, QR, एज BM जो है हमारा QN के इक्वल है। इससे हमने लिख दिया कि BC QR के भी इक्वल होगी। तो दो साइड और इनके बीच के एंगल, सो बाय साइड एंगल साइड क्या हो गई, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गई बच्चों हमारी ट्रायंगल PQR के। हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखना बच्चों, जो भी क्वेश्चन दे रखा है ना, उसके अंदर जो गिवन होता है वो बड़े अच्छे से समझना है, क्वेश्चन अपने आप हलवा हो जाता है। यहां पे हमें ABC ट्रायंगल के अंदर दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं, एक BE एल्टीट्यूड और एक CF एल्टीट्यूड, और दोनों के दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंसी रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो RHS कॉन्ग्रेंसी रूल का यूज करते हुए हमें ABC ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे प्रूव होगी, मुझे इसकी दो साइड इक्वल दिखानी है, AB AC साइड के इक्वल प्रूव कर लेनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों जो चीज गिवन है वो लिख लो। यहां पे गिवन में क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, BE और CF इक्वल एल्टीट्यूड दे रखे हैं, तो यहां पे क्या हो गया, BE इक्वल टू CF दे रखा है, और एंगल BEC इक्वल होगा हमारा CFB के, एंगल CFB के 90 डिग्री हमें दे रखे हैं। एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री अपने आप ही हो गए। अब दूसरा हमें क्या करना है, टू प्रूव में भाई क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ये हमें प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ देख लो कैसे करना है। हमारे पास ट्रायंगल है बच्चों कौन सी, BEC, और एक ट्रायंगल है BFC। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देता हूं ना, तो बिल्कुल इजीली मैं यहां पे ABC को आइसोसेलेस प्रूव कर दूंगा। तो कैसे करेंगे, यहां पे कौन सी ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ध्यान से देखना बच्चों एक एक चीज, BEC ये वाला एंगल, एंगल E, और CFC ये एंगल F, दोनों क्या है 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल E इक्वल टू किसके है, एंगल F, और दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपको कैसे पता चला ये दोनों ट्रायंगल लेके चलनी है, उसने RHS कॉन्ग्रेंसी बोल लिया भाई। तो RHS कॉन्ग्रेंसी का मतलब राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंसी, जिसमें एक 90 डिग्री एंगल बनता हो। तो 90 डिग्री एंगल तो हमारे इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बन रहे हैं, तो वही ट्रायंगल हमें लेके चलनी है, बस यहां से भी पकड़ लेंगे हम बात को। एंगल E इक्वल टू किसके हो गया, एंगल F के। BC साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, BC इक्वल टू क्या है हमारी BC, और ये हमने लिख दिया कॉमन। ठीक है। और चीज क्या गिवन है, B इक्वल टू CF गिवन है,
ये भी इन्हीं दोनों ट्रायंगल से अंदर आ रहे हैं, तो बीई इक्वल टू क्या है, सीएफ। ये चीज भी हमें क्या है, गिवन। जो चीज गिवन होती है ना बच्चों, 80-90% क्वेश्चन उसी से सोल्व आउट होता है। बाहर से तो हमें एक दो चीज ही पकड़ के आनी होती है, थ्योरम की प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आ जाएंगी। हो गई भाई तीनों चीजें, तो दो साइड और एक एंगल से क्या हो गई, यहां पे कॉन्ग्रेंट हो गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो बाय राइट हैंड कॉन्ग्रेंसी साइड ट्रायंगल बीईसी कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी ट्रायंगल बीएफसी के। अब आप सोच रहे होगे सर इनका कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से आइसोसेलेस कैसे प्रूव हो गई। बिल्कुल हो गई, ध्यान से देखना बच्चों। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये वाली ट्रायंगल जो है बीएफसी बीईसी के कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब इस वाली ट्रायंगल की और इस वाली ट्रायंगल की साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये बीएफ साइड हमारी किसके इक्वल होगी, ईएफ के, ओ सीएफ सीई के। होगी या नहीं होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो हम यहां पे क्या लिख देंगे, जो हमारी बीई साइड है वो किसके इक्वल होगी, सीएफ के, बाय सीपीसीटी। ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके सामने सीएफ साइड के सामने ये वाला एंगल और बीएफ साइड के सामने वाला ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे और इनके सामने की साइड भी क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल। तो ए बी साइड हमारी किसके इक्वल आ गई, एसी के। तो यहां पे या तो यहां से ये स्टेप लिख सकते हैं या फिर इसको छोड़ के एक और इजी स्टेप बना सकते हैं हम, क्या, एंगल एफ बी सी इक्वल है हमारा एंगल सी, ये ई सी बी के, ई सी बी के बाय सीपीसीटी। ऐसे कर लेना, ये इजी रहेगा, इसको छोड़ देना इस स्टेप को बेशक से। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए हमारे सीपीसीटी से, तो इनके सामने वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगी। एफबीसी के सामने वाली साइड कौन सी है, एसी, और ईसीबी इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, एबी। हैंस प्रूव्ड। और रीजन लिख देंगे यहां पे, साइड इक्वल टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल एंगल आर इक्वल, एंगल आर इक्वल। इक्वल एंगल के सामने वाली साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां पे क्या हो गया, सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है, ये वाली लाइन मत लिखना, यहां से आपको ये लिखना है, ये एंगल इसके इक्वल सीपीसीटी से, तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। हैंस प्रूव्ड। क्लियर बात है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एबी इक्वल टू एसी। हमें एबीसी साइड जो ट्रायंगल दे रखी है उसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है विद साइड एबी इक्वल टू एसी। ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, और हमें एपी जो है बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी और सी इक्वल होंगे, ये हमें यहां पे शो ऑफ करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे, गिवन क्या है बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, ए सी के, और जो एपी है हमारा एल्टीट्यूड दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है बीसी के ऊपर। तो यहां पे और क्या हो गया, एंगल ए पी बी इक्वल है हमारा एंगल ए पी सी के 90 डिग्री। ये चीज गिवन है। टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करनी है बच्चों, हमें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है। इसका प्रूफ देख लो, बिल्कुल इजी स्टेप में, बिल्कुल सिंपल सा। एंगल बी कौन सी ट्रायंगल में है, इधर वाली ट्रायंगल में, एंगल सी इसमें है। अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूंगा तो सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे भाई। ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, जो चीज गिवन है उसको यूज करो। तो ए बी इक्वल टू ए सी है हमारा, तो ये चीज हमने क्या लिख दी, गिवन। उसके बाद एंगल ए पी बी इक्वल है हमारा एंगल ए पी सी के, 90 डिग्री है, ये चीज भी गिवन है। थर्ड क्या है, जो एपी है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहां पे एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी, और ये रीजन लिख दिया यहां पे कॉमन। तो आरएचएस से क्या हो गया, सो
by RHS. Right hand side congruency ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट हो गई बच्चों हमारी ट्रायंगल ACP के। अब ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो बाय सिपिसिटी इस ट्रायंगल की सभी साइड्स और एंगल इस ट्रायंगल के सभी साइड और एंगल के इक्वल होंगे। तो बाय सिपिसिटी क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। हैंस प्रूव्ड। था ना बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना नेक्सा क्लासेस के बारे में। क्लास 10th 11th 12th की भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।